ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन लिख लिया। क्या दिया हुआ है? द इंटीग्रल वैल्यू ऑफ m फॉर विच द इक्वेशन mx² प्लस 2m-1 टाइम्स ऑफ x प्लस m-2 इक्वल्स टू 0 आर रैशनल। ठीक है, तो इसके जो रूट्स हैं वो रैशनल आ जाए। ये बोल रहा है कि इसका रूट रैशनल आना चाहिए। ठीक है, तो m किस तरह का इंटीजर होगा वो बोल रहा है। तो हमने क्या किया कि रैशनल रूट कब होगा, तो कोई भी क्वाड्रेटिक होता है उसका कुछ ऐसा आता है रूट -b/2a प्लस माइनस रूट d/2a हो सकते हैं। ठीक है, तो अगर ऐसा आ रहा है तो पहले वाले को बोल दिया p और दूसरे वाले को बोल दिया स्क्वायर रूट ऑफ समथिंग, यानी कि स्क्वायर रूट ऑफ d/, इसको 4a² बोल सकते हैं। ठीक है, और d/4a² को p बोल दिया सपोज। ठीक है, तो ये p प्लस रूट क्यू टाइप का, मतलब p प्लस रूट क्यू एक हो जाएगा, दूसरा रूट आ जाएगा p माइनस रूट क्यू। ठीक है, तो बोल रहा है कि ऐसा क्या हो जाए कि रूट्स जो है वो रैशनल आ जाए। ठीक है, तो रूट्स रैशनल कब आएगा? जब स्क्वायर रूट के अंदर कोई स्क्वायर टाइप का चीज होगा। ठीक है, तो क्या हो जाएगा? सिंपल p प्लस समथिंग टाइप का चीज आ जाएगा। ठीक है, वैसे ही ये p माइनस समथिंग टाइप का चीज आ जाएगा। ठीक है, और p क्या है? बेसिकली p -b/2a है, तो b क्या हो गया? रैशनल गिवन है, a रैशनल गिवन है, तो रैशनल अपॉन रैशनल रैशनल ही होगा। ठीक है, तो p एक रैशनल नंबर है और स्क्वायर रूट के अंदर से स्क्वायर रूट के अंदर का चीज जब स्क्वायर बन गया तो बाहर आया वही चीज। ठीक है, मान लो अंदर x² है तो बाहर आया x, तो x भी रैशनल है। ठीक है, क्योंकि q भी जो बना होगा वो q जो भी बना होगा उसमें a दिख रहा होगा, b दिख रहा होगा, c दिख रहा होगा। क्यों दिख रहा होगा abc? क्योंकि क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होता है? ax² प्लस bx प्लस c इक्वल्स टू 0, तो वो abc की बात कर रहे हैं। ये कौन सा abc है? तो q भी abc के टर्म्स में ही होगा। ठीक है, तो स्क्वायर रूट के अंदर समथिंग का होल स्क्वायर बन गया, और ये जो समथिंग है ये कुछ abc का फंक्शन है, उसमें abc के अलावा कुछ और नहीं दिख रहा है, abc और कांस्टेंट दिख रहा है। ठीक है, उस तरह का चीज है, तो ये भी रैशनल एक्सप्रेशन ही होगा अंदर का चीज। ये जो लड्डू है, ठीक है, वो रैशनल एक्सप्रेशन होगा। तो इसका मतलब जब उसका स्क्वायर रूट ऑफ समथिंग का होल स्क्वायर रहेगा तो वो सेम टू सेम लड्डू बाहर आएगा, तो लड्डू रैशनल है क्योंकि लड्डू जो है वो एबीसी का फंक्शन है। ठीक है, तो इसका मतलब कि स्क्वायर रूट के अंदर का चीज क्या होना चाहिए? परफेक्ट स्क्वायर होना चाहिए। ठीक है, तभी रूट रैशनल आ सकता है। ठीक है, तो देख लेते हैं क्या करना है। तो स्क्वायर रूट के अंदर होता क्या है? डी होता है। ठीक है ना, सॉरी, स्क्वायर रूट के अंदर परफेक्ट स्क्वायर जो है वो जो रूट होता है कोई भी क्वाड्रेटिक का, वो क्या होता है? -b प्लस माइनस रूट d/2 है। ठीक है, तो ये इसके अंदर परफेक्ट स्क्वायर बन जाए तो काम चल जाए अपना। ठीक है ना, मतलब d जो है वो कोई चीज का परफेक्ट स्क्वायर होना चाहिए। तो देख लिया। ठीक है, d निकाल लो इसका। d कितना आएगा? 2m-1 का होल स्क्वायर b² - 4ac 4m-m-2। ठीक है, तो ये कितना आ जाएगा सॉल्व करके? 4m² प्लस 1 माइनस 4m -4m² प्लस 8m, तो प्लस 4m² माइनस 4m² कैंसल। ठीक है, तो ये आ जाएगा 4m + 1। ठीक है, तो डिस्क्रिमिनेंट जो आ गया वो 4m + 1 आ गया। तो जो 4m + 1 है वो कोई चीज का परफेक्ट स्क्वायर होना चाहिए। ठीक है, तो इसका मतलब कि जो 4m + 1 है, ठीक है, ये समथिंग का होल स्क्वायर टाइप का चीज होना चाहिए। ठीक है ना, तो और k क्या है? कोई इंटीजर है, ऐसा कुछ होना चाहिए। तो अब जो यहाँ से m निकालेंगे हम, वो क्या निकालेंगे? m = k² - 1
बाई 4। तो यहाँ से अपने को जो m मिलेगा वो मिल जाएगा k माइनस 1 इंटू के प्लस 1 डिवाइडेड बाई 4, ऐसा कुछ आ गया। ठीक है, तो अब इसमें पूछ क्या रहा था, वापस क्वेश्चन को पढ़ते हैं, है ना। इतना हमने कर लिया। अब क्वेश्चन में बोल क्या रहा था, ये n क्या चीज है भाई, वेयर ABC आर पॉजिटिव रियल कांस्टेंट देन, सॉरी कौन सा क्वेश्चन था, सॉरी, आर रैशनल गिवन बाय द एक्सप्रेशन वेयर n इज इंटीजर। ठीक है, उसमें 4 ऑप्शन दिया था क्वेश्चन में। पहला ऑप्शन क्या है, n स्क्वायर, दूसरा ऑप्शन है n प्लस 2, तीसरा ऑप्शन है n प्लस 1 और चौथा है नन। ठीक है, तो कौन सा ऑप्शन आना चाहिए, तो हमने क्या किया, k अब इंटीजर है, अब k इंटीजर है तो इंटीजर दो तरह का हो सकता है। ठीक है, या तो ऑड हो सकता है या तो इवन हो सकता है। ठीक है, तो हमने क्या किया, k इक्वल्स टू ऑड लेके चले। तो ऑड मतलब क्या हो गया, ऑड हमने क्या ले लिया, कुछ 2n प्लस 1 टाइप का नंबर जो होता है वो ऑड नंबर होता है। ठीक है, तो k को ऑड नंबर ले लिए, तो ये m जो है वो क्या बन जाएगा, 2n प्लस 1 माइनस 1 इंटू 2n प्लस 1 प्लस 1 डिवाइडेड बाई 4। तो यहाँ से जो m का वैल्यू निकलेगा वो देख लो, ये दोनों कैंसिल। ठीक है, तो ये आ जाएगा 2n इंटू 2n प्लस 2 डिवाइडेड बाई 4। तो ये 4 जो है वो कॉमन लेके कैंसिल हो जाएगा, तो आ जाएगा n इंटू n प्लस 1। ठीक है, वेर n इज एनी इंटीजर। ठीक है, तो इस तरह का चीज हो रहा होगा अगर k जो है वो ऑड हो जाए। तो ये ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है, अगर इवन होगा तो क्या होगा, अगर हम k को क्या ले लिए, इवन ले लिए, तो देखते हैं क्या आना चाहिए। ठीक है, k अगर कोई इवन इंटीजर है तो क्या कहानी आ रही होगी, तो हम निकालेंगे m इज इक्वल्स टू k माइनस 1 k प्लस 1 डिवाइडेड बाई 4। ठीक है, ये दिया हुआ ना, और k एक्चुअली में है क्या, इस बार हमने k को इवन ले लिया, तो k को क्या ले लो, 2n टाइप का नंबर ले लो, इवन नंबर ले लो, तो 2n माइनस 1 इंटू 2n प्लस 1 डिवाइडेड बाई 4 टाइप का चीज आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से क्या मिल जाएगा, 4n स्क्वायर माइनस 2, सॉरी a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, तो a 4n स्क्वायर माइनस 1 डिवाइडेड बाई 4। ठीक है, तो ऐसा कब होगा, जब k जो है वो इवन नंबर होगा। तो चूंकि ये सिंगल करेक्ट क्वेश्चन था, ठीक है, तो इसमें दोनों में से जो भी ऑप्शन, अगर दोनों ऑप्शन दिया हो रहता तो दोनों सही होता, मोर देन वन करेक्ट में रहता तो। ठीक है, समझ में आ रहा होगा बात। आगे बढ़ते हैं, और क्वेश्चन नंबर 2 में जिसको डाउट बोलो। उनका डिफरेंस सेम होना चाहिए। ओके, तो इसमें चलो कर लेते हैं। क्वेश्चन में कुछ मिसिंग है क्या, एक मिनट रुकना थोड़ा सा। सपोज ABC आर डिफाइंड एज, आगे टाइप करना लोग भूल गया, एंड द इक्वेशन दिस इक्वल्स टू 0 हैज रियल रूट्स या इमेजिनरी रूट्स, ऐसा कुछ बोलना चाहिए था। ठीक है, तभी तो ABC में लेसन निकाल पाएंगे। तो इसके रियल रूट्स हैं या इक्वल रूट्स हैं या क्या कहानी है। ठीक है, तो क्वेश्चन में आ जाएगा करेक्शन, और एक मिनट मिलाने दो, क्या है कहानी, लोगों से टाइम, हाँ, ओ उस क्वेश्चन के आगे ऐड कर लो, इन लोगों ने छोड़ दिया है हैज इक्वल रूट्स देन ABC आर। ठीक है, वो भी लिखा हुआ था।
तो क्वेश्चन में ये लोग टाइप नहीं किए। जो क्वेश्चन में जहां भी लिखा हुआ था, जो भी क्वेश्चन लिखा हुआ था कि एबीसी ऐसे डिफाइन है ना, और ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c हैज इक्वल रूट्स, ये क्वेश्चन में गिवन है। देन आगे बोला है देन एबीसी आर इन, इतना लिखना छूट गया है। ये जो हमने बोला क्वेश्चन में जो दिया था हमने लोगों को, टाइप करने में गलती की है। तो हैज इक्वल रूट्स देन एबीसी आर इन क्या आएगा, तो एबीसी किस में आएगा ये अपने को बताना है। ठीक है, कर लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। एक मिनट, क्या बोल रहे हो, किसी ने कुछ बोला चैट में। हाँ, कि ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c की जगह abc की वैल्यूज डालें, तो abc की वैल्यूज डालें, हाँ कर सकते हो। ठीक है, तो अब abc की वैल्यू डालोगे तो बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। अब a b 1 1 ले लेंगे, कुछ ऐसा कर सकते हैं। तो a क्या आता है, b क्या आता है, c क्या आता है, ऐसा कुछ देखते हैं करके। ऐसा तुक्का शायद वैलिड होगा कि नहीं होगा। ये तो पूरा तुक्का ही बाजी हो जाएगा अगर तुम ऐसा करते हो तो, कि ए बी सी का वैल्यू ले लिए, जैसे 1 2 3 ले लिए, तो ये तो प्रोसेस नहीं होगा, तुक्काबाजी टाइप का होगा। तो उसको करेंगे थोड़ा देर बाद, पहले इसका मेथड सीख लिया, उसके बाद देखते हैं कि हो सकता है कि नहीं। तो कोई भी क्वाड्रेटिक का रूट्स इक्वल कब होता है, ठीक है, कोई भी क्वाड्रेटिक का रूट्स इक्वल जब डी 0 के बराबर होता है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, इस क्वाड्रेटिक का डी 0 के बराबर करेंगे। तो डी क्या होता है, डी होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac, ये होता है डी। ठीक है, तो ये 0 के बराबर है, तो बी स्क्वायर निकालना पड़ेगा। ठीक है, तो बी स्क्वायर बड़ा सा टर्म है, और बी स्क्वायर में क्या लिखा हुआ है, बी स्क्वायर सी, 4 टर्म नहीं है इसमें, इसमें 3 ही टर्म है बी वाले में। ओके, ये भी गलत है क्या, एक मिनट। अरे कहाँ से करते हो तुम लोग यार, ये लोग बहुत गलती की है। माइनस ए बी स्क्वायर भी है साथ में, माइनस ए बी स्क्वायर भी है, जो ये तो था ही, उसके पहले एक और टर्म है, 4 टर्म है उसमें भी। एक मिनट रुकते हैं, ले जाए तो लिख लेते हैं क्या है हमारा, बी आ गया, ए आ गया, सी आ गया। देख लो क्या हो रहा है। बी स्क्वायर बोले तो कितना, बी स्क्वायर सी प्लस बी सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बी माइनस ए बी स्क्वायर, ऐसा कुछ लिखा हुआ है। इसका होल स्क्वायर आ जाएगा -4, फिर ए इतना बड़ा टर्म, सी इतना बड़ा टर्म, तो ये रिड्यूस होके छोटा क्या बनेगा, ये अपने को देखना है। ठीक है ना, तो ये क्या बनना चाहिए, कुछ कॉमन वॉमन आ रहा है क्या, ए में देख लिया कुछ कॉमन आ रहा है कि नहीं। ठीक है, तो ए को ये लिखा जा सकता है, कैसे लिखा जा सकता है देख लिए। ठीक है, ये समझने में कोई दिक्कत नहीं है कि ए को हम ये कैसे लिखे। ठीक है, ए इक्वल टू ये आएगा, कैसे आएगा भाई, तो पहले ए कॉमन लिए, फिर बी माइनस सी कॉमन लिए, तो फिर लास्ट फैक्टर ए प्लस बी प्लस सी आ गया। अब वैसे ही सिमेट्री से सबका थोड़ा निकालेंगे। ठीक है, अब सिमेट्री से देखेंगे कि बाकी क्या आना चाहिए। तो अब बी आ गया, बी को क्या लिख सकते हैं, तो जो काम ए में, ठीक है, जो काम ए में स्मॉल ए कर रहा था, वो काम बी में स्मॉल बी कर रहा है, देख पा रहे बात को। ठीक है, और जो काम ए में बी कर रहा था, वो काम बी में सी कर रहा है। ठीक है, और जो काम ए में सी कर रहा था, वो काम इसमें ए कर रहा है, ए कर रहा है ना। हम्म, सही है, ऐसे ही कुछ चल रहा है, समझ में आ रहा होगा बात। तो इसका मतलब कि अगर एक सर्कल में लिखो एबीसी को,
एबीसी को अगर एक सर्कल में लिखोगे तो मतलब ये घूम रहा है, तो ए बी बी सी सी, मतलब एबीसी का जो काम हो रहा है, तो पहला वाला में एबीसी, ठीक है, पहला वाला में एबीसी जैसे काम कर रहा है, वैसे ही बी में जो है आगे बी सी ए काम कर रहा है, ठीक है, क्योंकि ए से शुरू किए, है ना। एबीसी को एक सर्कल में लिख दो, एबीसी को एक सर्कल में लिखने के बाद, ठीक है, शुरू किए ए से चलना, तो पहला वाला में ए बी सी, ए से चलना स्टार्ट किए तो एबीसी लिखे। फिर दूसरा वाला में कहाँ चलना स्टार्ट किए, दूसरा वाले बी से चलना स्टार्ट किए तो बी सी ए लिखे, ठीक है। तीसरे वाले में कहाँ चलना स्टार्ट किए, तीसरे वाले में सी से चलना स्टार्ट किए, तो जो सी होगा वो क्या हो जाएगा, सी ए बी टाइप का चीज होगा, मतलब सी ए बी हो जाएगा, मतलब ए में जो काम ए कर रहा है वो सी में सी करेगा, ठीक है। ए वाले एक्सप्रेशन में जो स्मॉल बी काम कर रहा है वो सी में ए करेगा, और ए वाले में जो सी कर रहा है वो इसमें बी करेगा, ठीक है। हम ऐसे सोच सकते हैं ऑफ कोर्स। तो इसका मतलब कि अब फटाफट फटाफट लिख दो कि बी क्या आएगा, मतलब कैपिटल बी में क्या लिखेंगे, कैपिटल सी में क्या लिखेंगे। तो ए की जगह बी लिख दिया, बी की जगह सी लिख दिया, सी की जगह ए लिख दिया, और ये तो सेम ही रहेगा। अगर इसको अलग अलग लिख भी दिए तो कोई फर्क थोड़ी ना पड़ने वाला है, मिलकर तो ए प्लस बी प्लस सी बनेगा, ठीक है। वैसे ही सी को क्या लिख सकते हैं, सी यहाँ लिख दिए, सी के आगे ए आता है तो ए लिख दिए, ए के बाद बी आता है तो बी लिख दिए, फिर उसका दिए तो ए प्लस बी प्लस सी रहेगा, ठीक है। तो इस तरह से हम ए बी सी निकाल लिए कि अपना ए बी सी ये आ रहा है, ठीक है। तो अब अपने को बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी निकालना है, ठीक है। तो अगर बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी सॉल्व हो जाए तो फिर देखते हैं क्या बनता है क्या नहीं बनता है। तो कर लिया बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी को सॉल्व, ठीक है। तो इसमें a प्लस बी प्लस सी को हम समेशन a बोल रहे हैं ताकि दिखने में छोटा लगे, ठीक है। समेशन a का मतलब क्या हो गया, समेशन a का मतलब हो गया कि देखो दुनिया में तीन ही तरह का एंटिटी है ए बी सी, है ना। ये ए बी सी जिस तरह का एंटिटी है वैसा दुनिया में तीन ही है, मान लो तीन ही एग्जिस्ट करता है। तो समेशन a का मतलब हो गया a प्लस बी प्लस सी, ठीक है। मान लो ऐसा a जिस क्वांटिटी को रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है, उस क्वांटिटी को रिप्रेजेंट करने वाले मान लो चार वेरिएबल हैं, तो इसका मतलब समेशन ए का मतलब हो जाएगा ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी, ठीक है। जैसे मान लो हम कोई ट्रायंगल पढ़ रहे हैं, ठीक है, और हमने क्या ए के अपोजिट साइड वाले को ए लेंथ का बोल दिया, बी वर्टेक्स के अपोजिट साइड वाले को बी लेंथ का बोल दिया, और सी के अपोजिट साइड वाले लेंथ को सी लेंथ का बोल दिया, ठीक है। तो जो काम ए कर रहा है, मतलब जो जिस फिजिकल क्वांटिटी को रिप्रेजेंट कर रहा है ए, उसी फिजिकल क्वांटिटी को बी रिप्रेजेंट कर रहा है, उसी चीज को सी रिप्रेजेंट कर रहा है, तीन वेरिएबल में चीजें चल रही है। तो समेशन ए का मतलब हो जाएगा ए प्लस बी प्लस सी, ठीक है। मान लो कभी कोई क्वाड्रेटल पढ़ रहे हैं, कुछ ऐसा कहानी चल रहा है, तो उसमें मान लो ए बी सी डी इसको मान लिए, ठीक है। तो इसमें कि उसमें ए टाइप का चीज चार है, ए है बी है सी है डी है, तो समेशन ए का मतलब ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी, ठीक है, इसका मतलब ये होता है। तो हमने क्या किया, अब यहाँ चूंकि अपने को पता है कि सी से आगे कुछ नहीं है, एबीसी तक ही चल रहा है, ठीक है। दुनिया में सिर्फ तीन ही उस तरह का क्वांटिटी है एबीसी टाइप का। तो हमने क्या कर लिया कि इसको ए प्लस बी प्लस सी को समेशन ए लिख लिए, समेशन ए और ए इंटू बी माइनस सी, ये तो ए आ जाएगा, सॉरी बी का पहले कर लिया जाए। हाँ, तो बी का क्या, बी स्क्वायर लिखना ना अपने को, तो बी स्क्वायर कैसे लिखेंगे, समेशन ए इंटू बी इंटू सी माइनस ए और इस पूरे का होल स्क्वायर, यही हो गया बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी, फोर टाइम्स ऑफ ए कितना है, समेशन ए इंटू ए टाइम्स ऑफ बी माइनस सी, ये आ गया, सही है। तो बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी, और सी क्या है, समेशन ए इंटू सी टाइम्स ऑफ ए माइनस बी, ठीक है। तो यही हमारा आ गया बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी। अब ये जो है वो जीरो के बराबर है। तो अब इस सब में कुछ कॉमन आता हुआ दिख रहा है क्या, ठीक है।
समेशन ए का होल स्क्वायर बाहर आता हुआ दिख रहा है अपने को, सब जगह से कॉमन, ठीक है, सारे टर्म में से कॉमन समेशन ए का होल स्क्वायर बाहर आ गया, यानी ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर बाहर आ गया, ठीक है। अंदर क्या बचा देख लेते हैं। अंदर क्या बचेगा, अंदर में मिलेगा अपने को बी स्क्वायर सी माइनस ए का होल स्क्वायर, ठीक है, तो माइनस ऑफ 4 टाइम्स ऑफ ए बी माइनस सी इंटू सी ए माइनस बी, ऐसा कुछ मिलेगा, ठीक है, और दिस थिंग इज इक्वल टू 0, ठीक है। तो अब या तो ये 0 या तो ये 0, ठीक है। तो अगर समेशन ए 0 हो गया तो इसका मतलब कि ए प्लस बी प्लस सी 0, ठीक है ना। तो ए प्लस बी प्लस सी जब 0 हो जाएगा तो 3 नंबर का सम 0 हो जाए तो क्या हम उससे कुछ आइडिया मिला क्या कि एबीसी किस में है, एपी में है कि जीपी में है कि एफपी में है? नहीं मिला, ठीक है ना। तो इसका मतलब कि इस वाले एक्सप्रेशन को जो हम रेड्यूस करके लिखेंगे कुछ छोटा, तो जरूर कुछ अच्छा चीज बन रहा होगा जिससे हम बता पाए कि ये क्या है, ठीक है। तो इसको थोड़ा सा एक्सपैंड करके लिख लिया, इसको मल्टीप्लाई करके लिख लो और देखो क्या क्या आ रहा है क्या नहीं आ रहा है, ठीक है। तो हमने इसको एक्सपैंड किया तो अपने को मिलेगा बी स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस 2ac माइनस ऑफ 4ac बी माइनस सी इंटू ए माइनस बी, तो आ जाएगा बी ए माइनस बी स्क्वायर माइनस ए सी प्लस बी सी, ठीक है, बी ए माइनस बी स्क्वायर माइनस ए सी और प्लस बी सी, ठीक है, परफेक्ट। तो ऐसे कुछ बन रहा होगा, दिस थ्री इक्वल्स टू 0। अब इसको मल्टीप्लाई कर लिया फर्दर, तो देखते हैं क्या मिल रहा है। फर्दर मल्टीप्लाई करके लिखेंगे तो आ जाएगा बी स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बी स्क्वायर माइनस 2a बी स्क्वायर सी माइनस ऑफ 4a स्क्वायर बी सी माइनस ऑफ 4a स्क्वायर बी सी प्लस 4a बी स्क्वायर सी, फिर क्या लिख सकते हैं, माइनस ऑफ सॉरी प्लस ऑफ 4a स्क्वायर सी स्क्वायर माइनस ऑफ 4a बी सी स्क्वायर, ठीक है, माइनस 4a बी सी स्क्वायर, ऐसा कुछ लिखा हुआ है, इज इक्वल टू 0। अब उसमें कुछ कैंसिल वैंसिल का सीन है क्या, वो देख लेते हैं, या कुछ इससे कुछ रिलेट कर पाएंगे क्या, कुछ सिंपल हो पाएगा। देखो तो कुछ कैंसिल हो रहा है क्या, बी स्क्वायर सी स्क्वायर है, बी स्क्वायर ए स्क्वायर है 4, ठीक है। तो इसमें देखते हैं कुछ कुछ क्या आना है क्या नहीं आ रहा है। तो ए बी स्क्वायर सी वाला टर्म ढूंढो, देखो बी स्क्वायर सी स्क्वायर टाइप का टर्म तो और नहीं दिखा कहीं पे भी, तो ये तो चलो जैसा है वैसे रहेगा। फिर ए स्क्वायर बी स्क्वायर टाइप का भी टर्म कहीं नहीं दिखा, तो वो भी जैसा है वैसे ही रहेगा। फिर उसके बाद ए स्क्वायर सी स्क्वायर का भी टर्म नहीं दिखा अपने को कहीं, तो ये भी जैसा था वैसे ही रहेगा, ठीक है। तो ऊपर में डिलीट कर रहा है और आगे की कहानी लिख रहा है। तो हमने क्या किया, बी स्क्वायर सी स्क्वायर तो जैसे था वैसे ही रहेगा, वैसा टर्म कुछ और मिला ही नहीं। फिर ए स्क्वायर बी स्क्वायर भी जैसे था वैसे ही रहेगा, ठीक है, यानी ये खत्म और ये खत्म, प्लस 4a स्क्वायर सी स्क्वायर, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद देख लेते हैं और क्या क्या बचेगा, ठीक है। उसके बाद क्या क्या बचेगा, ए बी स्क्वायर सी टाइप का टर्म कहीं है क्या, ए बी स्क्वायर सी यहाँ पे भी है, ठीक है, दो जगह मिला अपने को ए बी स्क्वायर सी टाइप का चीज, ठीक है। तो यहाँ +4 है, यहाँ -2 है, तो 4 में से 2 गया, 2 बचा, तो +2 टाइम्स ऑफ क्या मिलेगा, +2 टाइम्स ऑफ ए बी स्क्वायर सी, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है।
वैसे ही अब ये दोनों का काम भी खत्म हो गया है ना। अब दूसरा वाला ढूंढते हैं, ए स्क्वायर बी सी टाइप का टर्म ढूंढते हैं। तो ए स्क्वायर बी सी टाइप का टर्म अपने को नहीं मिला कहीं, ठीक है। तो वो जैसे था वैसे ही रह जाएगा, -4 a² bc, ठीक है। उसके बाद अब कौन बच गया, लास्ट में बस यही बच गया है। तो -4 ab c², तो आ जाएगा -4 abc² = 0, ठीक है। अब इतना खतरनाक सा चीज लिखा हुआ है, और कुछ सिंपल हो सकता है क्या, ये देखते हैं, ठीक है ना। ये कुछ और भी सिंपल हो सकता है क्या, ये अपने को देखना है। तो अगर तुम ध्यान से देखो, ठीक है, तो देखो, अगर तुम BC को, AB को और AC को, या फिर इसको छोड़ दो, राइट वाले को कुछ करता हूँ, इसको ऐसा लिख सकते हैं, देख लेना, +2 AB² है ना, तो इसको लिख लिया AB × BC, -4 है, ठीक है। तो 4 को कैसे लिख लिए, AC, रुको, हाँ, इसको लिख सकते हैं माइनस ऑफ, या चलो प्लस ऑफ, लिख सकते हैं इसको +2 टाइम्स ऑफ -2AC, +2 टाइम्स ऑफ -2AC इंटू AB, ऐसा लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। फिर बाद वाला जो टर्म है उसको लिख सकते हैं +2 टाइम्स ऑफ -2AC, 2 टाइम्स ऑफ -2AC, इसको नीचे लिख लिया, +2 टाइम्स ऑफ -2AC इंटू, क्या जाएगा लास्ट वाले टर्म में, AC इंटू BC, ठीक है। AC इंटू BC, तो तुम्हें ये कैसा दिख रहा है, ये तुम्हें दिख रहा है क्या, BC का होल स्क्वायर प्लस AB का होल स्क्वायर +2AC का होल स्क्वायर, ठीक है। तो बेसिकली ये क्या लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ है A², मतलब हमने ए, अब चलो अलग सिंबल ले जाते हैं, सपोज अल्फा, ABC तो यूज हो चुका है अपने को, तो हमने इसको अल्फा बोल दिया, तो α² प्लस β² प्लस 2AC को गामा बोल दो, γ² प्लस 2 अल्फा बीटा, ठीक है, -2 बीटा गामा माइनस क्या बोल रहे थे, हाँ, -2 गामा अल्फा, ऐसा कुछ लिखा हुआ है। इसका मतलब ये लिखा हुआ है अल्फा प्लस बीटा माइनस गामा का होल स्क्वायर लिखा हुआ है, ठीक है। तो हमने क्या किया, जो ऊपर वाला चीज है, ठीक है, जो ऊपर वाला चीज है उसको लिख लिया BC प्लस AB -2AC, गामा का काम कौन कर रहा है, 2AC कर रहा है, तो BC प्लस AB -2AC का होल स्क्वायर = 0, ठीक है। तो यहाँ से अपने को क्या मिलेगा, यहाँ से अपने को मिलेगा BC प्लस AB = 2AC, ठीक है। तो अब यहाँ से अपने को और क्या इन्फॉर्मेशन मिला, यहाँ से क्या इन्फॉर्मेशन मिला, सब में क्या कर लो, ABC से डिवाइड कर दो, कर सकते हैं, लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड सारे टर्म में ABC से डिवाइड कर दिया, ठीक है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो ये बन जाएगा क्या, 1/A प्लस 1/C = BC, हाँ, 1/A प्लस 1/C = 2/B, ऐसा कुछ बन जाएगा, ठीक है। या इसको हम ऐसा भी बोल सकते हैं, 2 टाइम्स ऑफ 1/B बन जाएगा, ऐसा कुछ बनेगा, ठीक है। तो यहाँ से अब क्या इन्फॉर्मेशन मिला, इसको इसको ध्यान में रख लिया कि ये बन रहा है 1/A प्लस 1/C प्लस 1/B। तो पहले यहाँ तक की कहानी लिख लो, फिर आगे बढ़ते हैं।
जनरलाइज करके क्या लिखोगे, एपी हुआ। एपी का मान लो टर्म को हमने स्मॉल टी से प्रिंट कर रहे हैं, तो एपी का टर्म जो है ये T1 है, ये T2 है, ये T3 है, ये T4, ये एपी का टर्म है मान लो। ठीक है, तो एचपी क्या होता है, एचपी, अच्छा हमने क्या किया, सबको रेसिप्रोकल ले लिया, तो 1/T1, 1/T2, 1/T3, 1/T4। ठीक है, मान लो हमने 1/T1 का नाम रख दिया H1, 1/T2 का नाम रख दिया H2, 1/T3 का नाम रख दिया H3, और इसका नाम रख दिया H4। ठीक है, तो ये HP का टर्म्स है, हार्मोनिक प्रोग्रेशन, HP को बोलते हैं हार्मोनिक प्रोग्रेशन। तो ये हार्मोनिक प्रोग्रेशन का टर्म हो जाएगा। तो इसका मतलब कि अगर हार्मोनिक प्रोग्रेशन का टर्म अपने को दिया हुआ रहे H1, H2, H3, H4, ठीक है, तो इसका मतलब कि उसका रेसिप्रोकल 1/H1, 1/H2, 1/H3, 1/H4 ये आएगा। 1/H1 एक्चुअली में क्या है, T1 है। 1/H2 एक्चुअली में क्या है, T2 है। 1/H3 एक्चुअली में क्या है, T3 है। 1/H4 एक्चुअली में क्या है, T4 है। देख लो, रेसिप्रोकल ऑफ H4। समझ में आ रहा है बात, क्योंकि हमने H4 किसको ले लिया था, 1/T4 को ले लिया। ठीक है, तो 1/H4 किसके बराबर है, T4 के बराबर है। तो इसका मतलब कि दोनों तरीके से सोच लिया कि अगर मान लो अपने को HP में कोई टर्म दिया हुआ है, अगर अपने को HP में कोई टर्म दिया हुआ है, ठीक है, तो उसका जो रेसिप्रोकल आएगा, उसका जो रेसिप्रोकल करने पे जो सीरीज आएगा, सबको जब रेसिप्रोकल करेंगे तो जो सीरीज आएगा वो AP आएगा। ठीक है, अच्छा फिर ऐसे सोच लिया कि अगर AP में टर्म दिया हुआ है T1, T2, T3, T4, अगर AP में टर्म दिया हुआ है, तो अगर हम सब सारे टर्म का रेसिप्रोकल कर लें, तब जो टर्म आएगा, तब जो ये जो टर्म्स आए है ना, ये जो सीक्वेंस आया, इस सीक्वेंस को बोलेंगे HP। यानी कि अगर AP में कोई टर्म दिया हुआ है, सारे टर्म्स का रेसिप्रोकल ले लिया, तो जो सीरीज बनी उसको HP बोलेंगे। मान लो HP में कोई टर्म दिया हुआ है, सारे टर्म का रेसिप्रोकल लिया, तो जो सीरीज मिलेगी उसको AP बोलेंगे। ठीक है, तो अभी के लिए इतना जान लिया, बाकी सीक्वेंस सीरीज में डिटेल में पढ़ेंगे क्या होता है क्या नहीं होता है। अब चूंकि इस क्वेश्चन में आ गया तो हम बता दिए इसको। तो इसमें ठीक है, लिख लो इसको जल्दी से। जो भी था लिख लो यार, है ना, ये वाला बात तो लिख लो कम से कम। ये AP हो गया, ये HP हो गया। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, समझ में आ रहा होगा बात। इसी को ये लिख दिए, इसी को ये लिख दिए, इसी को ये लिख दिए, इसी को ये लिख दिए। तो अब जो रिलेशन आया था हमारा स्मॉल ABC में, कहाँ था, स्मॉल ABC में क्या रिलेशन आया था, 1/A + 1/C = 2 × 1/B, ये रिलेशन आया था। ठीक है, तो उस पे आ जाते हैं वापस से, कौन सा स्लाइड था, हाँ हाँ, तो जो हमने आंसर निकाला जीरो करके, तो ABC में जो रिलेशन आया वो आया 1/B, सॉरी 1/A + 1/C = 2 टाइम्स ऑफ 1/B, ऐसा कुछ आया। ठीक है, तो थोड़ी देर के लिए हमने सोच लिया कि मान लो ABC अगर AP में होता, मान लिया जाए कि ABC अगर AP में होता, 3 नंबर अगर AP में होता, ठीक है, तो कोई भी 3 नंबर अल्फा बीटा गामा मान लो, चलो ताकि कंफ्यूज ना हो, हमने कोई भी 3 नंबर अल्फा बीटा गामा को AP में मान लिया, क्या है ये, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है, 3 नंबर अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में है। तो अगर 3 नंबर अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में होगा, तो इसका मतलब कि ये भी D के बराबर, इसका डिफरेंस भी D के बराबर। ठीक है, तो हम यहाँ से बोल सकते हैं बीटा माइनस अल्फा भी D के बराबर, ठीक है, और गामा माइनस बीटा भी D के बराबर, तो दोनों इक्वल है। ठीक है, तो यहाँ से क्या मिल जाएगा, यहाँ से मिल जाएगा अल्फा + गामा बराबर 2 बीटा। इसका मतलब कि जब भी 3 नंबर अल्फा बीटा गामा अगर अपने को AP में दिया हुआ है, तो इसका मतलब कि फर्स्ट और लास्ट वाला का सम = 2 टाइम्स ऑफ बीच वाला, या ऐसे सोच लिया कि जो बीच वाला नंबर होता है वो दोनों का मीन होता है, अरिथमेटिक मीन। ठीक है, ऐसा बोल दिया, एवरेज होता है दोनों का, फर्स्ट वाले और लास्ट वाले का बीच वाला टर्म, ऐसा बोल सकते हैं। ठीक है, तो मान लो कि हमने 1/A को, मान लिया जाए हमने 1/A को
अल्फा बोल दिया, 1/c को गामा बोल दिया और 1/b को बीटा बोल दिया। तो ये क्या लिखा हुआ है, अल्फा प्लस गामा इक्वल टू 2 बीटा लिखा हुआ है, ठीक है ना। तो इसका मतलब क्या हो गया कि ऐसा कब होता है, जब अल्फा बीटा गामा, ऐसा कब होता है जब अल्फा बीटा गामा किसमें हो, एपी में हो, तभी ऐसा होता है। इसका मतलब कि अपने को दिख गया कि 1/a 1/b और 1/c एपी में है। तो एपी के टर्म्स, सारे टर्म्स का अगर रेसिप्रोकल कर दोगे, एपी के अगर सारे टर्म्स का रेसिप्रोकल कर दोगे तो तुम्हें क्या मिलेगा, ए मिलेगा, बी मिलेगा, सी मिलेगा। तो एपी के सारे टर्म्स का रेसिप्रोकल ये क्या होता है, एचपी में होता है। तो एबीसी किस में आ गया, एचपी में हो गया। क्वेश्चन में क्या बोल रहा था, क्वेश्चन में वापस से क्वेश्चन देख लिया, क्वेश्चन कहाँ था जी, मिटा दिया था ना, क्वेश्चन तो मिट गया, क्वेश्चन से मिट गया। मतलब क्वेश्चन में यही पूछा था कि स्मॉल एबीसी किस में है, एपी में है कि जीपी में है कि एचपी में है, ठीक है। तो क्वेश्चन में करेक्शन कर लेना, वो कैपिटल एबीसी नहीं होगा, कैपिटल एबीसी तो दिया हुआ था, ये स्मॉल एबीसी किस में है ये पूछ रहा था, ठीक है। तो वापस वो स्लाइड लिखवा देते हैं, कहाँ लिखे थे, यहाँ लिखे थे, ठीक है। तो ठीक है, तो एक बात जान लो, जैसे मान लिया जाए अपने को लिखा हुआ है a इंटू 2 स्क्वायर, a इंटू 2 स्क्वायर प्लस b इंटू 3 स्क्वायर प्लस c इक्वल्स टू 0, ये एक गिवन चीज है। दूसरा गिवन चीज क्या है, सॉरी यहाँ पे भी, यहाँ पे 2 है सिर्फ, हाँ, b इंटू 2 प्लस सी इक्वल 0, ये एक गिवन चीज है। दूसरा गिवन चीज क्या है अपने को, a इंटू 3 स्क्वायर प्लस b इंटू 3 प्लस सी इक्वल टू 0। मान लो कि दिस एंड दिस गिवन है, इसका मतलब क्या समझोगे, इसका मतलब ये समझेंगे कि एक दुनिया में क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगा ax स्क्वायर bx प्लस सी, उसके 2 रूट्स आ रहे होंगे, इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के, इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के 2 रूट्स आ रहे होंगे, एक 2 आ रहा होगा, एक 3 आ रहा होगा, तभी तो 2 इसको सेटिस्फाई कर रहा है ऊपर वाले को, 3 भी इसको सेटिस्फाई कर रहा है। तो इस चीज को 2 और 3 दोनों सेटिस्फाई कर रहा है, तो इसका मतलब कि इस क्वाड्रेटिक का जो रूट्स है वो 2 एंड 3 है, ये हम बोल सकते हैं, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। वैसे ही मान लो लिखा हुआ है a टाइम्स ऑफ 3 प्लस 4 प्लस b टाइम्स ऑफ प्लस b टाइम्स ऑफ 4 प्लस c इक्वल्स टू 0। दूसरा गिवन चीज क्या है अपने को, a टाइम्स ऑफ 3 प्लस 2 प्लस b टाइम्स ऑफ 2 प्लस c इक्वल्स टू 0, ऐसा कुछ लिखा हुआ है। तो हम इसको ऐसा अज्यूम कर सकते हैं क्या, हमने देखा कि 4 यहाँ पे आ रहा है, 4 यहाँ पे आ रहा है, ठीक है, जो काम ऊपर में 4 कर रहा था नीचे वाले में वही काम 2 कर रहा है, नीचे वाले में वही काम 2 कर रहा है। इसका मतलब कि, है ना, संसार में कोई ऐसा इक्वेशन होगा, पहले से होगा कोई संसार में इक्वेशन, इस तरह का इक्वेशन, a 3 प्लस एक्स प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल्स टू 0, है ना। दुनिया में ऐसा कोई इक्वेशन एग्जिस्ट करता होगा, है ना, जिसके 2 रूट्स आ रहे होंगे, है ना, एक आ रहा होगा 4, एक आ रहा होगा 2, तभी तो 4 इसको सेटिस्फाई कर रहा है और 2 इसको सेटिस्फाई कर रहा है, ठीक है। समझ में आ रहा है बात, मतलब ऐसा तुम समझ सकते हो चीजों को, ठीक है। मतलब इस तरह का चीज कंपेयर कर सकते हैं कि अगर सिर्फ एक चीज वेरिएबल है, एक चीज अलग लगा रहा है, तो हम उसको रिप्लेस कर दिए, ठीक है। ऐसा कितना भी कॉम्प्लिकेटेड चीज आ सकता है, तो तुमको उससे आइडिया मिल जाना चाहिए ऑफ कोर्स क्या चल रहा है। तो अब हम लोग आते हैं उस क्वेश्चन पे, क्वेश्चन क्या है हमारा, ये है दिया हुआ, ठीक है। क्वेश्चन में अब तुम ध्यान से देखना, ऊपर में यहाँ पे क्यू देखा, ठीक है, यहाँ पे भी क्यू देखा, कोई दिक्कत नहीं है। देखो ऑप्शंस में अपने को क्यू आर निकालना है ना, क्यू आर इन टर्म्स ऑफ सम चीज, ठीक है, कोई बात नहीं है। फिर ध्यान से देखा, नीचे में यहाँ पे आर देखा, यहाँ पे भी आर देखा, ठीक है, यहाँ पे आर देखा और यहाँ पे भी आर देखा। तो हम क्या देख रहे हैं कि ऊपर वाले में जो काम क्यू कर रहा है, नीचे वाले में वही काम आर कर रहा है,
ठीक है। इसका मतलब कि दुनिया में कोई ऐसा इक्वेशन एग्जिस्ट करता होगा a टाइम्स ऑफ p प्लस x का होल स्क्वायर प्लस 2bpx प्लस 2bpx प्लस c इक्वल्स टू 0। ठीक है, तो इस इक्वेशन के दो रूट्स आ रहे होंगे, इस इक्वेशन के दो रूट्स आ रहे होंगे। एक रूट आ रहा होगा q, तो एक रूट आ रहा होगा r। ठीक है, समझ में आ रहा है बात? अगर q डाल दोगे तो तुम्हारा फर्स्ट वाला बन जाएगा, ऊपर वाला बन जाएगा। इसको फर्स्ट नाम बोल दिया, इसको बोल दिया फर्स्ट, इसको बोल दिया सेकंड। ठीक है, तो इसका मतलब कि अगर x के जगह पे q डाल दिया तो फर्स्ट वाला बन जाएगा, x के जगह पे r डाल दिया तो सेकंड वाला बन जाएगा। ठीक है, तो इस इक्वेशन के दो रूट्स हैं q एंड r। ठीक है, समझ में आ रहा होगा बात? तो अब अपने को निकालना है ये रिलेशन क्या आएगा। तो अब सबसे पहले क्या कर लो कि एक्चुअली में क्या है, ये प्रोडक्ट ऑफ रूट है। अब इसको तुम मन की आंखों से देखो, इसको हम एक्सपैंड करेंगे पूरा चीज, तो ये सम टाइम्स ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस सम टाइम्स ऑफ एक्स प्लस सम कांस्टेंट बराबर 0 आएगा। तो ये क्वाड्रेटिक आएगा और इस क्वाड्रेटिक के दो रूट है क्यू एंड आर। तो प्रोडक्ट ऑफ रूट ही तो पूछ रहा है, क्या आ रहा है? ठीक है ना, प्रोडक्ट ऑफ रूट ही तो पूछ रहा है। तो हम क्या करेंगे, अच्छा प्रोडक्ट ऑफ रूट होता क्या है ये भी देख लिया जाए। एक्स का कोफिशिएंट का माइनस टाइम्स, यानी कि यहाँ पे जो चीज आया होगा, मान लो यहाँ पे बी आया होगा, ठीक है, तो माइनस बी बाई यहाँ पे मान लो ए आया होगा, तो कितना हो जाएगा माइनस माइनस बी बाई ए। ठीक है, ये आ जाएगा प्रोडक्ट ऑफ रूट। जो क्यू आर आना चाहिए वो माइनस बी बाई ए आना चाहिए। तो अपने को कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर और कोफिशिएंट ऑफ एक्स निकालना है ऊपर वाले एक्सप्रेशन में। ठीक है, तो अपना काम चल जाएगा। तो कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर देख लो कितना आ रहा होगा, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट डिनोमिनेटर में क्या आ रहा होगा। एक्स स्क्वायर कैसे क्रिएट होगा, इसके एक्सपेंशन से क्रिएट होगा। इसमें एक एक्स स्क्वायर का टर्म बन रहा होगा, क्योंकि बाहर ए है, सब में मल्टीप्लाई होगा, तो एक्स स्क्वायर के साथ ए आ रहा होगा। ठीक है, नीचे में आ जाएगा स्मॉल है। अब ऊपर में देख लिया माइनस बी, यानी एक्स का कोफिशिएंट चाहिए। एक्स का कोफिशिएंट क्या आ जाएगा, तो इसको जब एक्सपैंड करोगे तो इसमें तुम्हें मिल रहा होगा प्लस 2p एक्स, ऐसा मिला होगा। ठीक है, तो इसका मतलब कि एक्स का जो कोफिशिएंट आएगा वो a इंटू 2p आएगा, यानी कि 2ap आना चाहिए ऑफकोर्स। 2ap का माइनस टाइम्स, यहां से एक्स का कोफिशिएंट ये आ गया, फिर यहाँ पे भी तो है एक्स का कोफिशिएंट 2bp, तो ओवरऑल एक्स के साथ क्या आया होगा माइनस टू एपी प्लस 2bp आया होगा। ऐसे लिख लिया, कुछ लोगों को कम समझ में आया होगा, है ना, तो करके देख लेते हैं भाई, इतना क्या हराना। ए लिख लो, ठीक है, पी स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 2px प्लस 2bpx प्लस सी इक्वल्स टू 0, ए पी स्क्वायर प्लस ए एक्स स्क्वायर प्लस 2apx प्लस 2bpx प्लस सी इक्वल्स टू 0। ठीक है, तो एक्स स्क्वायर के साथ क्या आ गया, ए आ गया, ए एक्स स्क्वायर प्लस एक्स के साथ कितना आ जाएगा 2ap, अच्छा माइनस, कहाँ से, अच्छा माइनस, इस पूरे में माइनस आएगा यहाँ पे, हाँ, माइनस ऑफ, माइनस नहीं सॉरी, क्या बोल रहे थे, एक्स स्क्वायर ये आ गया, फिर एक्स के साथ क्या आ जाएगा 2ap, एक्स के साथ आ जाएगा 2ap प्लस 2bp। ठीक है, टाइम्स ऑफ एक्स प्लस कांस्टेंट क्या आ जाएगा, कांस्टेंट आ जाएगा ap स्क्वायर प्लस सी बराबर 0। तो हमने क्या देखा कि ये जो है ये सी का काम कर रहा है कांस्टेंट का, ये जो चीज है वो बी का काम कर रहा है, और ये जो है वो कैपिटल ए का काम कर रहा है। तो बेसिकली ये ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 के फॉर्म में लिखा हुआ है। तो इसके जो रूट्स हैं वो क्या है, क्यू एंड आर है। इसका रूट्स क्या है, क्यू एंड आर है। तो प्रोडक्ट ऑफ रूट क्या आ जाएगा माइनस बी बाई ए। तो इसका मतलब कि माइनस बी बाई ए क्या आ जाएगा, माइनस टाइम्स ऑफ 2ap
प्लस 2bp का माइनस टाइम्स डिवाइडेड बाई ए, तो ए आ जाएगा। ठीक है, समझ में आया होगा बात। तो इसका मतलब कि हमने प्रोडक्ट ऑफ रूट निकाल लिया, जो आंसर आएगा वही आंसर है। तो अब इसमें क्या कर लोगे, इन दोनों में 2 निकाल सकते हैं बाहर। अच्छा, 2 तो पिक्चर में रहेगा ही। फोर्थ प्रोडक्ट सर सी बाय हाँ बोलो। सी बाय ए ना। बी माइनस बी बाय अच्छा सॉरी, सी बाई ए होता है, हाँ सॉरी सॉरी, हाँ हाँ सॉरी, सम ऑफ फ्रूट्स तो नहीं है, हम तो सम ऑफ फ्रूट्स लिख रहे थे। तो प्रोडक्ट ऑफ फ्रूट क्या आ जाएगा बताओ। ठीक है, सी बाई ए आ जाएगा। ठीक है ना, तो इसको हटा दिया भाई। सी क्या है हमारा, कैपिटल सी क्या है, अभी निकाला था। तो कांस्टेंट टर्म चाहिए अपने को। कांस्टेंट टर्म कैसे आएगा, कांस्टेंट टर्म कहाँ से निकालोगे बोलो। कांस्टेंट टर्म सी तो यहाँ पे है ही, ठीक है, और यहाँ से AP स्क्वायर बना होगा। ठीक है, तो इसका मतलब कि AP स्क्वायर प्लस सी डिवाइडेड बाई ए, ऐसा कुछ आ जाएगा। तो ये आ जाएगा P स्क्वायर, एक अलग कर लो, तो ये हमारा आ जाएगा P स्क्वायर प्लस सी बाई ए। ठीक है, ये आ गया QR का वैल्यू। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को ऐसे करना था। मान लो इसमें पूछ देता सम ऑफ फ्रूट्स। ठीक है, जो क्वेश्चन हमने भेजा था वो, ठीक है, मतलब अगर मान लो इसमें सम ऑफ फ्रूट्स आता Q प्लस R वाला, तो उसमें क्या होता। ठीक है, तो Q प्लस R बराबर, यानी कि सम ऑफ फ्रूट्स पूछ रहा होता, तो अभी जो निकाले थे वो चीज आ जाता। समझ में आ रहा है बात। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। ये तो इसमें चलो, अब देखो ये एक्चुअली में ये मल्टीपल सॉरी मोर देन वन करेक्ट वाला क्वेश्चन को हमने सिंगल करेक्ट में कन्वर्ट करके बनाया था। तो मोर देन वन करेक्ट वाले का ये क्वेश्चन है बेसिकली। ठीक है, तो उसमें दोनों दिया हुआ था, QR, एक ऑप्शन में दिया हुआ था QR बराबर दिस, और एक ऑप्शन में दिया हुआ था Q प्लस R बराबर जो निकाले थे अभी। ठीक है, वो क्या निकाले थे, माइनस टाइम्स ऑफ 2AP, ऐसा कुछ था ना, माइनस टाइम्स ऑफ 2AP स्क्वायर। अरे यार ये नहीं था ये तो। ठीक है, वो भी लिख ही लो। यहाँ पे क्या लिखेंगे, सम ऑफ रूट्स, तो Q प्लस R क्या आएगा, वो आ जाएगा हमारा कोफिशिएंट ऑफ माइनस टाइम्स ऑफ कोफिशिएंट ऑफ x। कोफिशिएंट ऑफ x आ गया 2AP, ठीक है, प्लस 2BP डिवाइडेड बाई कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर डिवाइडेड बाई a। ठीक है, तो Q प्लस R जो है वो ये आ जाएगा। तो इसका अगर अच्छा क्वेश्चन जेईई एडवांस में अगर आएगा तो मोर देन वन करेक्ट में पूछ सकता है। तो एक ऑप्शन में दे दिया QR, Q इंटू आर, एक ऑप्शन में कहीं दे दिया, दो ऑप्शन में Q इंटू आर दे दिया, और दो ऑप्शन में Q प्लस R की वैल्यू दे दिया। तो कोई दो सही होगा उसमें, है ना, ऐसा कुछ पूछा जा सकता है ऑफकोर्स। ठीक है, लिख लिए होगे। और क्वेश्चन नंबर 5 करते हैं। 5 में डाउट है क्या, हाँ सर। 5 में डाउट है, चलो क्वेश्चन नंबर 5 ले लिया। If the roots of the equation ax square ax square minus bx plus c equals to 0 are alpha and beta, then the roots of equation b square c x square, b square c लिखा हुआ है, फिर क्या लिखा हुआ है, b square c x square minus ab square x plus
ए क्यूब प्लस ए क्यूब इक्वल्स टू 0, ठीक है। इफ रूट्स ऑफ दिस अल्फाबेट देन रूट्स ऑफ इक्वेशन दिस आर, तो इसके रूट्स क्या होंगे ये पूछा ना। तो जो सेकंड वाला जो इक्वेशन लिखा क्वाड्रेटिक लिखा, इसके रूट्स क्या होंगे, और 4 ऑप्शन दिया हुआ है अल्फा बीटा के टर्म्स में लिखा हुआ है, ठीक है। तो कैसे निकालोगे, ये तो उल्टा हो गया, ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ इक्वेशन का उल्टा, ठीक है। समझ में आ रहा होगा बात। हमने ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ इक्वेशन पढ़ा था, और ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ इक्वेशन में क्या करते थे अपने को, जैसे ऑप्शन नंबर ए दिया हुआ है इसमें, देख लेते हैं ऑप्शन नंबर ए में क्या बोल रहा है। ऑप्शन नंबर ए में इसका कौन सा आंसर सही था वो वाला कर लेते हैं, उसके बाद बाकी दोनों चेक कर लेंगे। तो कैसे करोगे, ओके। ऑप्शन नंबर बी आ रहा है क्या, इसका ऑप्शन क्या दिया था, तुम्हारे पास आंसर क्यों होगा ना, इसका आंसर बताना कौन सा ऑप्शन है। हेलो, उसको -1 बी। बी वाला ऑप्शन आंसर है, ओके। तो बी वाला ऑप्शन लिख लिया जाए। तो मान लो क्वेश्चन ऐसा रहता है कि इसका रूट है अल्फा बीटा दिया हुआ, तो वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन बताओ जिसका रूट्स ये है 1/अल्फा स्क्वायर प्लस अल्फा बीटा कॉमा 1/बीटा स्क्वायर प्लस अल्फा बीटा। तो मान लो क्वेश्चन में ऐसा रहता है कि ये गिवन होता है कि इस क्वाड्रेटिक के रूट्स अल्फा एंड बीटा है, तो वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन बताओ जिसके रूट्स ये हो। तो ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ इक्वेशन लगाते हैं, तो ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ इक्वेशन लगाएंगे तो बेसिकली इसमें क्या करोगे, y को जो नया वेरिएबल जो y में क्वाड्रेटिक हम सोचेंगे है ना, y जो होगा वो क्या हो जाएगा 1 क्या अज्यूम करोगे 1/x स्क्वायर प्लस, अच्छा यहाँ से काम नहीं चलेगा सॉरी, तब ऐड कर लो, ठीक है। अब तो अपने पास ऑप्शन नहीं है, सिमेट्रिक नहीं है ना वैसा, जैसा अल्फा के साथ हुआ ऐसा बीटा के साथ हुआ, ऐसा कुछ नहीं है इसमें, तो हम वैसा तो ट्रांसफॉर्मेशन वाला शॉर्टकट नहीं लगा सकते हैं, तो आपने को जोड़ना ही पड़ेगा। तो इन दोनों रूट का सम निकाल लो, इन दोनों रूट का प्रोडक्ट निकाल लो, सम निकाल लेते हैं कितना आता है। तो सम जो आ जाएगा वो आ जाएगा बीटा स्क्वायर प्लस अल्फा बीटा प्लस अल्फा स्क्वायर प्लस अल्फा बीटा डिवाइडेड बाई नीचे में अल्फा स्क्वायर प्लस अल्फा बीटा इनटू बीटा स्क्वायर प्लस अल्फा बीटा, ऐसा कुछ आ जाएगा। तो अब क्या करोगे, ऊपर में क्या लिखा हुआ है बेसिकली अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर लिखा हुआ है, तो लिख लिया उसको, ऊपर वाले को लिख लिया अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर। नीचे में क्या लिखा हुआ है, अल्फा कॉमन ले लोगे तो अल्फा प्लस बीटा, बीटा कॉमन ले लोगे इसमें तो अल्फा प्लस बीटा, यानी कि अल्फा इंटू बीटा अपॉन अल्फा प्लस बीटा, ये तो लिखा हुआ है, ठीक है। तो ये बेसिकली क्या बन जाएगा, ये अल्फा प्लस बीटा अपॉन अल्फा इंटू बीटा बन जाएगा, ठीक है। तो सम ऑफ रूट्स क्या होता है, ये तो सम ऑफ रूट्स आ जाएगा हमारा, वो ऐसा कुछ आ गया। तो अल्फा प्लस बीटा वैल्यू कितनी हो जाएगी -b/a, तो एक्चुअली b/a आ जाएगा सम ऑफ रूट्स, क्योंकि ऑलरेडी b क्या है नेगेटिव दिया है ना, मतलब -b दिया है वहां पे, समझ रहे हो बात को। तो मतलब b की जगह -b यूज करेंगे, समझ में आ रहा होगा बात। तो -b/a होता है फॉर्मूला, बट यहाँ पे b का काम -b कर रहा है, तो b/a हो जाएगा अल्फा प्लस बीटा, ठीक है। और प्रोडक्ट ऑफ रूट कितना आ जाएगा c/a हो जाएगा, तो ये खत्म, तो कितना आ जाएगा b/c। सम ऑफ रूट्स तो ये आ गया, प्रोडक्ट ऑफ रूट निकाल लेते हैं। तो जब दोनों का प्रोडक्ट करोगे तो कितना चाहिए, अल्फा कॉमन है तो अल्फा प्लस बीटा इनटू 1 बीटा कॉमन है तो बीटा प्लस अल्फा, तो यह आ जाएगा 1/अल्फा बीटा, नीचे वाले का प्रोडक्ट अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर। इसमें गलती नहीं की ना, अच्छा यहाँ भी अल्फा बीटा का होल स्क्वायर नहीं आना चाहिए, सॉरी मल्टीप्लाई किया, यहाँ भी अल्फा बीटा का होल स्क्वायर ही आता ना, कोई कुछ बोल नहीं रहे हो जी,
अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर ना चाहिए, नीचे में तो दोनों टर्म ले लेंगे ना, अल्फा कॉम अल्फा बीटा बीटा कॉम अल्फा बीटा, ठीक है। तो होल स्क्वायर ये पूरा ही कैंसिल हो जाएगा, बेसिकली ऐसा कुछ नहीं आएगा, ये 1 अल्फा बीटा आ जाएगा। क्या आ जाएगा? 1 अल्फा बीटा इज इक्वल्स टू प्रोडक्ट ऑफ रूट क्या सी बाई ए होता है, तो ये ए बाई सी हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। और फिर ये आ गया हमारा वो तो सम ऑफ रूट आ गया, प्रोडक्ट ऑफ रूट आ जाएगा ये, तो 1 अल्फा इंटू बीटा, अल्फा इंटू बीटा वैल्यू कितनी आ जाएगी? सी बाई ए इंटू बी बाई ए का होल स्क्वायर, ऐसा कुछ लिखा हुआ है। तो ये बेसिकली क्या लिखा हुआ है? ये लिखा हुआ है ए क्यूब डिवाइडेड बाई बी स्क्वायर सी, ये लिखा हुआ है ना। तो ए क्यूब डिवाइडेड बाई बी स्क्वायर सी आ गया, ये सम ऑफ रूट आ गया, प्रोडक्ट ऑफ रूट आ गया। तो क्वाड्रेटिक क्वेश्चन क्या आ जाएगा? ठीक है, तो वो आ जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ रूट्स, ठीक है। तो ये एस है सम ऑफ रूट्स, और ये है प्रोडक्ट ऑफ रूट। सम ऑफ रूट कितना? ए बाई सी आया, तो माइनस ऑफ ए बाई सी एक्स, ठीक है, प्लस प्रोडक्ट ऑफ रूट कितना आ जाएगा? ए क्यूब बाई बी स्क्वायर सी, ठीक है, यही आता है। दिस थिंग बराबर, यानी कोई भी कॉन्टिन्यूअस लिखते हैं ना, एक्स स्क्वायर माइनस एस एक्स प्लस पी इक्वल 0 ऐसा लिखते हैं। तो एस का वैल्यू डाल दिया, पी का वैल्यू डाल दिया, ठीक है, ये क्वाड्रेटिक मिल जाएगा अपने को। तो यहाँ से क्या मिलेगा? अब इसको थोड़ा सा अच्छे से लिख लिया, इतना बराबर 0 ये क्वाड्रेटिक आ गया। अब इसको थोड़ा अच्छे से लिख लिया, तो सबको मल्टीप्लाई कर दो बी स्क्वायर सी से, सारे टर्म्स को, तो बी स्क्वायर सी एक्स स्क्वायर माइनस ए, बी स्क्वायर सी से कर रहा है तो ए बी स्क्वायर एक्स, फिर प्लस ए क्यूब, ठीक है, इतना इक्वल्स टू 0, ऐसा कुछ आ जाएगा। समझाया बात? तो इसका मतलब कि जो ऑप्शन नंबर बी में जो दिया हुआ था, ऑप्शन नंबर बी में जो दिया हुआ था ये वाला ऑप्शन की, उसका एक रूट ये होगा, इस वाले क्वेश्चन का एक रूट ये होगा। तो इसका मतलब कि हर एक ऑप्शन से करना होगा, ठीक है, और कोई तरीका नहीं है। या फिर अगर तुम सीधा सोचने की कोशिश करो, सीधा सोचने की कोशिश करो, तो सीधा कैसे सोच पाते हैं? पहले इतना लिख लिया, ठीक है, फिर आगे बढ़ते हैं। चलो एक क्वेश्चन और ले लिया, क्वेश्चन नंबर कौन सा ले लेते हैं? 7 ले लेते हैं। और क्वेश्चन नंबर 7 में क्या दिया हुआ था? एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर माइनस 4x माइनस 4y प्लस 16 इक्वल टू 0 रिप्रेजेंट्स, ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? ठीक है, ये क्वेश्चन बोल रहा था कि दिस थिंग विल रिप्रेजेंट व्हाट, सर्कल को करेगा, एलिप्स को करेगा, या कुछ क्या करेगा, ये कुछ है ना, कर लिया जाए। तो इट रिप्रेजेंट्स ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ है ए पॉइंट, ऑप्शन नंबर बी में दिया हुआ है अ सर्कल, ऑप्शन नंबर सी में दिया हुआ है अ पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन, अ पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन, और ऑप्शन नंबर डी में दिया हुआ है नन ऑफ दीज। ठीक है, तो मुझे ये बताना कि मान लो दो क्वालिटी क्वेश्चन है, एक क्वालिटी क्वेश्चन पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन में होगा नहीं होगा, ऐसा कुछ क्वेश्चन दिया हुआ है, ठीक है। तो तुम इसमें ध्यान से सोचना, अगर इस वाले एक्सप्रेशन को तुम दो तरीके से सोच सकते हो, या तो इसको तुम एक्स में क्वाड्रेटिक बना सकते हो, या तो तुम इसको वाई में क्वाड्रेटिक बना सकते हो, ठीक है। तो एक्स में क्वाड्रेटिक कैसे बनाओगे? एक्स स्क्वायर, ठीक है, और एक्स के साथ क्या आ रहा है? एक्स के साथ आ रहा है माइनस वाई माइनस 4 टाइम्स ऑफ एक्स,
प्लस जो बच गया वो क्या बच गया, वाई स्क्वायर माइनस 4y प्लस 16 इक्वल टू 0। तो अगर हम इसको थोड़ा सा मन की आंखों से देखें, अगर हम इस वाली चीज को मन की आंखों से देखें तो तुम्हें क्या दिख रहा होगा, सम टाइम्स ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस सम टाइम्स ऑफ एक्स प्लस सम कांस्टेंट बराबर 0। तो ये क्वाड्रेटिक इन एक्स है, एक्स में क्वाड्रेटिक है लिखा हुआ, ठीक है। कोई चाहता तो वाई में भी क्वाड्रेटिक लिख सकता था इसको, ठीक है। तो इसका कोई चाहता तो y में भी क्वाड्रेटिक लिख सकता था। तो y में क्वाड्रेटिक कैसे लिखोगे, तो एक वाई स्क्वायर का टर्म है प्लस y का कोफिशिएंट क्या आएगा इसमें, अपने को ये देखना है कि y का कोफिशिएंट क्या आएगा। तो y के साथ आ रहा होगा माइनस एक्स और y के साथ क्या आ रहा होगा, -4 आ रहा होगा, ठीक है। प्लस अब क्या बच गया होगा अपना एक्स स्क्वायर वाला टर्म, तो एक्स स्क्वायर बच गया होगा माइनस, अब देखो x हम कांस्टेंट की तरह ट्रीट कर रहे हैं, समझा है बात। y को एज अ वेरिएबल की तरह ट्रीट कर रहे हैं तो तुमको चीजें दिख जाएगी। ये लिखा हुआ है एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, y का कोफिशिएंट आ जाएगा हमारा -x -4 और जो बच गया वो कांस्टेंट टर्म, तो एक्स स्क्वायर -4x प्लस 16 इक्वल टू 0। तो इस वाले को क्या बोलेंगे, ये क्वाड्रेटिक इन y है, x को कांस्टेंट मान लिया, y का क्वाड्रेटिक लिख लिया, तो y में क्वाड्रेटिक है ये, ठीक है। तो अगर y में क्वाड्रेटिक है तो दुनिया में कोई भी क्वाड्रेटिक हो, हमने एक पॉइंट लिखवाया था तुमको याद होगा कि ये जो रूट वाला कहानी है इसको तुम थोड़ी देर के लिए b बोल दो, थोड़ी देर के लिए c बोल दो, थोड़ी देर के लिए इसको 1 को a बोल दो, ठीक है। तो जो y होगा, जो रूट वाला कहानी है वो क्या हो जाएगा, b स्क्वायर -4ac, सॉरी क्या बोल रहा था मैं, हाँ y बराबर क्या हो जाएगा -b प्लस माइनस रूट ओवर, ठीक है, d डिवाइड बाई 2a, इस तरह का चीज 2a यानी कि a का तो 1 है वैल्यू, तो ऐसा कुछ होता है, y को लिख सकते हैं इस फॉर्म में, तो इस फॉर्म में लिख लिया उसको, ठीक है। तो इस फॉर्म में लिखेंगे तो क्या बनेगा वो देख लेते हैं। यहाँ से लिख लिया y इज इक्वल टू माइनस बी मतलब कितना हो जाएगा, x प्लस 4 माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ बी स्क्वायर -4ac, यही है ना। तो इसका मतलब कि x प्लस 4 का होल स्क्वायर माइनस टाइम्स ऑफ 4ac, 4 इंटू 1 इंटू c कितना है, एक्स स्क्वायर -4x प्लस 16, ठीक है। तो बी स्क्वायर -4ac डिवाइड बाई 2a, तो 2 इंटू 1, ऐसा लिखा जा सकता है, सही बात है ना। अब ऐसा लिख सकते हैं तो तुम क्या कर लो, 2 को क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, तो इसको लिख सकते हैं 2y -x -4, ऐसा लिख सकते हैं। या यूं कहें कि इसको लिख सकते हैं -x प्लस 2y -4 इज इक्वल्स टू प्लस माइनस स्क्वायर रूट के अंदर, प्लस माइनस स्क्वायर रूट के अंदर, स्क्वायर रूट के अंदर क्या बना हुआ है वो देख लिया पहले तो। क्या लिखा हुआ है, एक्स स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर कितना हो गया 16, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, तो मतलब 4 दूनी 8x, है ना। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab माइनस ऑफ 4x स्क्वायर प्लस 16x और -64, ये लिखा हुआ है, ठीक है ना। तो ये लिखा हुआ है तो इसको हमने क्या किया, स्क्वायर रूट के अंदर, स्क्वायर रूट के अंदर क्या कर लिए, ओवरऑल क्या बनेगा ये -3x स्क्वायर बन गया, ठीक है। फिर बन गया क्या 16 और 8, 16 8 कितना हो गया 24x और ये हमारा -3x स्क्वायर आ गया, 16 और 24x आ गया,
और कितना आ गया 16 माइनस 64 कितना होता है, देख लो कितना होता है 16 माइनस 64 तो कितना 48 होता है। बिल्कुल सही है, ऐसा कुछ आ गया। तो तुम देखो कि क्या अंदर वाला चीज परफेक्ट स्क्वायर लिखा हुआ है क्या, ये वाली बात है, अंदर वाला चीज परफेक्ट स्क्वायर बन सकता है क्या, तभी तो स्क्वायर रूट से छुटकारा मिलेगा। समझ लो बात को, तो अगर अपने को स्क्वायर रूट से छुटकारा चाहिए तो अंदर वाले को परफेक्ट स्क्वायर बनाना पड़ेगा। ठीक है, तो इफ आई एम नॉट रॉन्ग जो इक्वेशन क्या आया माइनस ऑफ 3x स्क्वायर, फिर से लिख लिया, माइनस ही आया था ना, बी स्क्वायर माइनस 4ac, सही है। तो माइनस ऑफ 3x स्क्वायर प्लस 24x माइनस 48 प्लस 24x माइनस 48 प्लस 24x माइनस 48, ये हो गया, ये स्क्वायर रूट के अंदर का चीज आया था। ठीक है, इसमें अगर हम माइनस कॉमन ले लें या इसमें और क्या कर सकते हैं, चलो ठीक है थोड़ी देर के लिए हमने माइनस कॉमन ले लिया थ्री इसमें। से डिवाइड करे तो हाँ 3 से डिवाइड 3 कॉमन ले सकते हैं, हाँ कहने का मतलब यही कहना चाह रहे हो ना। हाँ 3 कॉमन ले लिया तो कितना आ जाएगा हाँ माइनस ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस ऑफ 8x, सॉरी प्लस ऑफ 8x, और ये कितना आ जाएगा 16। 16। हाँ बिल्कुल सही है। तो अब इसमें क्या कर लोगे, 3 बाहर है तो इसको देखा कि बेसिकली ये क्या लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ है माइनस टाइम्स ऑफ, पूरे में से माइनस बाहर निकाल लो, -3 आ जाएगा, पूरे में से माइनस बाहर निकालेंगे तो -3 आ जाएगा। अंदर परफेक्ट स्क्वायर बनेगा क्या, वो देख लिया, तो माइनस बाहर निकालेंगे तो एक्स स्क्वायर माइनस ऑफ 8x प्लस 16, ऐसा कुछ बन जाएगा। तो लिखा हुआ है क्या एक्स स्क्वायर प्लस 16 स्क्वायर, यानी कि इसको, ये एक्चुअली में क्या लिखा हुआ दिख गया होगा तुम्हें, ये लिखा हुआ है x माइनस 4 का होल स्क्वायर, ये लिखा हुआ है ना, हेलो। तो इसका मतलब कि जो स्क्वायर रूट के अंदर लिखा हुआ था वो -3 टाइम्स ऑफ x माइनस 4 का होल स्क्वायर लिखा हुआ था। ठीक है, तो स्क्वायर रूट के अंदर वाली चीज को वही लिख लिया जाए, इसको मिटा रहे हैं, ये बात लिख लियोगे शायद, लिख लेना। इसका आंसर, इसका मतलब पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन नहीं होगा। हेलो, इसका आंसर क्या दिया हुआ है, इसका आंसर सी दिया हुआ था क्या, पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन, बताना। अच्छा एक पॉइंट है ऐसा दिया हुआ था आंसर में, तो ऑफ कोर्स पेयर नहीं बन रहा है, इसलिए तो जैसे हम ये बता रहे हैं कि जैसे ऐसा क्वेश्चन जो है वो क्वाड्रेटिक में यूज क्या होता है, क्वाड्रेटिक का क्या यूज है, कि मान लो, ठीक है इस क्वेश्चन को पॉइंट है वो बाद में देखते हैं, अभी तुम ये देख लो इस क्वाड्रेटिक में खासियत क्या आ गया, कि अगर मान लो अंदर की चीज कोई परफेक्ट स्क्वायर बनता और उसमें नेगेटिव टर्म नहीं आता, मतलब बाहर नेगेटिव आने से क्या हो गया, अब हम देख लो उसको वही चीज लिख लेते हैं वो क्या है था हमारा -3 टाइम्स ऑफ x माइनस 4 का होल स्क्वायर। ठीक है, लिख लिया जाए, तो जो डब्बे के अंदर जो स्क्वायर रूट के अंदर बना वो क्या बना, प्लस माइनस ऑफ, क्या लिखा था जी अभी, प्लस माइनस ऑफ -3 x माइनस 4 का होल स्क्वायर, -3 x माइनस 4 का होल स्क्वायर। तब हम इसको बाहर लाए, -x प्लस 2y माइनस 4 इक्वल्स टू प्लस माइनस, अब ये क्या बन जाएगा, ये बेसिकली जो बनेगा वो बनेगा -3 को क्या लिख सकते हैं हम, √3 इंटू √-1 इंटू √x-4 का होल स्क्वायर, तो x-4 का होल स्क्वायर क्या हो जाएगा, x-1 हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, सॉरी x-4 हो जाएगा, ऐसा कुछ कहानी बनना चाहिए। ठीक है, तो √-1 को आयोटा बोलते हैं, तो क्या हो जाएगा प्लस माइनस
√3 आयोटा x माइनस 4। ठीक है, समझ में आ रहा होगा बात। तो अब सबको हम एक साइड लाएंगे, सबको, या फिर इसको और अच्छे से लिख लिया तो एक बार प्लस लेके चलोगे, एक बार माइनस लेके चलोगे, करोगे ना। तो कोई भी एक चीज लेके चलो तो ये एक्चुअली में क्या बनेगा, ये बन जाएगा हमारा सम टाइम्स ऑफ x, सबको एक साइड लाएंगे तो +2y रहेगा, प्लस सम टाइम्स ऑफ कांस्टेंट बदलेगा, प्लस सम कांस्टेंट बराबर 0। तो ध्यान से देखना, इस कांस्टेंट में आयोटा का टर्म्स आ रहा होगा, ठीक है, और इस x के कोफिशिएंट में भी सम कांस्टेंट और सब आयोटा का टर्म्स आ रहा होगा, ठीक है। तो इसका मतलब कि हमने जो अभी तक पढ़ा है, ये जो स्ट्रेट लाइन होता है वो कुछ ऐसा होता है, ax + by + c। अगर ऐसा कुछ दिख जाए तो वो एक लाइन का इक्वेशन होता है, समझ में आ रहा है बात। तो ऐसा तो नहीं, ऐसा दिखे और साथ में एबीसी क्या रहे, रियल रहे, तभी वो लाइन का इक्वेशन होता है, ठीक है। तो एबीसी क्या आ गया, बी तो रियल आ गया, बी तो 2 आ गया, बट सी आयोटा का फंक्शन आ गया, देख लो, करके देख लेना, समटाइम्स ऑफ आयोटा हो रहा होगा, और एक्स के साथ समटाइम्स ऑफ आयोटा, कुछ आयोटा के टर्म्स में कुछ लिखा हुआ मिल जाएगा। तो यानी कि एबीसी रियल नहीं है, कॉम्प्लेक्स आ गया, ठीक है। तो एबीसी कॉम्प्लेक्स आ गया, इसका मतलब कि पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन तो नहीं हो सकता है फॉर श्योर, ठीक है। फिर आगे चल के क्या पढ़ोगे कि सर्कल, अभी तो नहीं पढ़े हो सर्कल में, सर्कल में एक्स वाई का टर्म नहीं होता है, वरना वो सर्कल होगा ही नहीं। अगर एक्स वाई का टर्म दिख गया तो इसका मतलब वो सर्कल नहीं है, तो इसका मतलब कि ये पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन नहीं है, ये सर्कल नहीं है, ठीक है। तब ये पॉइंट होगा, तब वो, ये तो हमने ऐसे कर लिया, ठीक है। बट अब पॉइंट है तो फिर वो कैसे सोचे कि ये क्या लिखा हुआ है, तो तुम उसको अगर ध्यान से देखो तो तुमको दिखेगा कि ये एक्चुअली में क्या लिखा हुआ होगा। अगर ये पॉइंट है तो यहां से और कोई पॉइंट है, इसका मतलब कि ये कोई चीज का परफेक्ट स्क्वायर लिखा हुआ है। और क्या लिखा हुआ है, देख लो, ये मेरे ख्याल से x² प्लस वाई का टर्म भी आना चाहिए, ठीक है। x+y -1 का होल स्क्वायर करो तो क्या आता है वो देख लेते हैं, ठीक है। तो x+y -1 का होल स्क्वायर करके देखते हैं क्या आता है। मुझे लगता है कि वैसा कुछ बनना चाहिए। तो हमने क्या किया, लिख लिया x का होल स्क्वायर, सॉरी क्या बोल रहा था मैं, x+y -1 का होल स्क्वायर, या फिर x - y, ये भी हो सकता है कि x - y +1 का होल स्क्वायर हो जाए, x - y प्लस 16 का भी टर्म आ रहा है तो 4, ऐसा कुछ हो रहा होगा शायद, करके देखा तो क्या रहा होगा, x² आ रहा होगा, ठीक है, y² का टर्म आ रहा होगा, फिर 16 भी आ रहा होगा, कोई दिक्कत नहीं, a² b² c² आ गया, प्लस 2ab, 2ab में तो 8 आना चाहिए, ठीक है, प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ac, ऐसे भी नहीं काम चला, ओके। तो फिर एक मिनट, इसको परफेक्ट स्क्वायर किसका लिखा हुआ है ये अपने को सोचना पड़ेगा। ये कुछ परफेक्ट स्क्वायर होगा, और अच्छा वाला परफेक्ट स्क्वायर होगा, लाइक क्या उसको बोलते हैं, परफेक्ट स्क्वायर क्या बनाओगे इसको, y में क्वाड्रेटिक है, x and y, ओके। इसका आंसर क्या पॉइंट दिया हुआ है, ऑप्शन नंबर क्या दिया हुआ है फिर से बताना, इसका आंसर पॉइंट, ऑप्शन नंबर ए दिया हुआ है, ए में क्या है, पॉइंट दिया हुआ था, एक मिनट देखो, y = 4, x = 4, ओके। डी जो आया था y बराबर
y बराबर x में, x के अंदर तो ठीक है, स्ट्रेट लाइन तो नहीं है, सर्कल तो नहीं है, पॉइंट है तो कोई चीज का परफेक्ट स्क्वायर है। वो सोचो, ये पूरा चीज जो लिखा हुआ है ये कोई चीज का परफेक्ट स्क्वायर लिखा हुआ है तभी हो सकता है, और वो कोई कुछ इस टाइप का चीज हो रहा होगा। समटाइम्स, अब तुम लोग का टाइम भी हो रहा है तो अगले क्लास में करेंगे इसको। सोचना तुम लोग, समटाइम्स ऑफ x प्लस समटाइम्स ऑफ y प्लस सम कांस्टेंट का होल स्क्वायर बराबर 0, ऐसा कुछ आ रहा होगा, ठीक है। या फिर ऐसा अगर नहीं बनेगा तो फिर इस तरह का एक्सप्रेशन नहीं बनना चाहिए, नहीं तो फिर गड़बड़ हो जाएगा कहानी, ठीक है। वरना तो इमेजिनरी कर्व हो जाएगा, और ये कुछ ना कुछ रिप्रेजेंट कर ही रहा है, तो आयोटा का टर्म नहीं आ रहा है, इसका मतलब कि अंदर का चीज 0 आ रहा है। ओके, ऐसे आइडिया लगा लिया, ठीक है, इतना दिमाग नहीं लगाओ, ध्यान देखना। ये सब तो कर लिए थे, कहानी समझ लिया इसको अच्छे से, यहाँ से आइडिया मिल जाएगा वो कौन सा पॉइंट होगा, वो एक पॉइंट को रिप्रेजेंट करा तो वो कौन सा पॉइंट है ये भी निकल जाएगा। कैसे निकलेगा, जब इतना मेहनत किए हैं तो निकाल ही लो कौन सा पॉइंट आएगा उसमें, ठीक है। तो हमने क्या देखा कि अब देख लो आयोटा आ गया, अगर कोई मान लो तुम कोई भी इक्वेशन लिख रहे हो उसमें आयोटा आ गया, इसका मतलब कि वो रियल है ही नहीं, वो तो कॉम्प्लेक्स हो गया, तो वो रियल में एग्जिस्ट नहीं करता है, तो आयोटा नहीं दिखना चाहिए। आयोटा कब नहीं दिखेगा, अगर आयोटा दिख गया तब तो कुछ को, वो कोई चीज को रिप्रेजेंट नहीं करेगा, है ना, वो इमेजिनरी चीज होगा, वो रियल है ही नहीं, ठीक है। तो आयोटा पिक्चर में नहीं दिखना चाहिए, अगर पिक्चर में आयोटा आ गया तो बहुत बड़ा पाप हो गया, है ना। इसका मतलब उसको जो 2D प्लेन है वो एक्स एक्सिस होता है, वाई एक्सिस होता है, ध्यान सुनना। तो तुम एक्स एक्सिस पे कोऑर्डिनेट 1 2 3 ऐसे प्लॉट करते हो, वाई एक्सिस पे कोऑर्डिनेट 1 2 3 ऐसे प्लॉट करते हो, है ना। कहीं आयोटा आएगा क्या, कोई ऐसा पॉइंट है जिसमें आयोटा दिख जाए, नहीं दिखेगा ना। तो इसका मतलब कि आयोटा नहीं दिखना चाहिए पिक्चर में, अदरवाइज वो कोई चीज को रिप्रेजेंट करेगा ही नहीं। तो आयोटा कब नहीं दिखेगा, जब x की वैल्यू 4 हो जाएगी। हेलो, आयोटा कब नहीं दिखेगा, जब x की वैल्यू 4 हो जाएगी, समझ में आ रहा है बात। तो x वैल्यू जब 4 हो जाएगी तो राइट हैंड साइड पूरा 0 हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। तो ये इस लाइन को रिप्रेजेंट करेगा, मतलब सॉरी, मतलब लाइन, मतलब तभी हो सकता है ऑफ कोर्स आयोटा गायब हो सकता है, अपने को आयोटा से को पिक्चर से गायब करना है। तो कब गायब हो सकता है, जब x वैल्यू 4 हो जाए, ठीक है। अच्छा, अब x वैल्यू 4 आ गई तो सिम देखो जैसा x था वैसा ही y है, ध्यान सुनना। जैसे ऊपर वाला जो qx निकाले, ठीक है, ये तो हमने qy वाला जो था, जो qy वाला था उससे निकाले थे, तो ये चीज आया था। अगर तुम qx वाले से निकालते, ठीक है, तो जहां x होता वहां y आ जाता, जहां y होता वहां x आ जाता, ठीक है। तो अगर तुम फर्स्ट वाले से करते यानी qx से करते, तो qx से कर लेते x बराबर, लिखते ना x बराबर वही सब कहानी लिखते जो यहाँ पे लिखा हुआ है। तो x की जगह y होता, y की जगह x हो जाता, क्योंकि ये xy में सिमेट्री एक्सप्रेशन है, जैसा ऊपर वाले में जो काम x कर रहा है नीचे वाले में वही काम y कर रहा है, ऊपर वाले में जो काम y कर रहा है नीचे वाले में x कर रहा है, ठीक है। तो यानी कि सिमिलर तरीके से अगर हम बनाएंगे इस तरह का चीज लिखेंगे, ठीक है, तो वहां फिर से अंदर y में क्वाड्रेटिक आ जाएगा। अब उस y में क्वाड्रेटिक का वैल्यू फिर से ही आ जाएगा, उसके लिए फिर से ही आ जाएगी, बट वहां पे y-4 आ जाएगा। तो आयोटा पिक्चर में कब नहीं आएगा, जब y की वैल्यू 4 हो जाए, ठीक है। तो इसका मतलब कि ये सिर्फ एक ही पॉइंट को रिप्रेजेंट कर पाएगा, वो होगा 4,4, अदरवाइज ये इमेजिनरी कर्व है, ठीक है। ये सिर्फ 4,4 पॉइंट को ही रिप्रेजेंट कर पाएगा, अदरवाइज ये क्या है, एक इमेजिनरी कर्व है, ठीक है। समझ में आ गया होगा बात, यही था कहानी।